मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय मोती सिंह साहब का, जो उन्होंने विषय रखा, आदरणीय गोपाल सिंह जी सरपंच साहब का, कि उन्होंने सामने, क्योंकि ये सारा जगह जो है ये ओरण का जगह है। आदरणीय मोती सिंह साहब खुद अभी कह रहे थे कि ओरण में जो है वो सोलर कंपनी आ रही। सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि भारत में किसी भी ओरण की 1 इंच भी जगह में कोई सोलर कंपनी नहीं आ सकती, उसका कोई भी किसी भी तरह का जो है ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं हो सकता, ओरण में नहीं हो सकता, पाइथन में नहीं हो सकता, नाडी में नहीं हो सकता, गौचर में नहीं हो सकता, किसी भी तरह का नहीं हो सकता। ये भ्रांति फैलाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, जहां ओरण रजिस्टर्ड नहीं होगा, सिवाय चेक जमीन पड़ी होगी, उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो रहा होगा, हमने मान्यता के अनुसार उसको ओरण माना होगा। तो हमको प्रयास ये करना चाहिए। मैं आदरणीय बाबू सिंह जी से भी कहूंगा कि हमारे इस पूरे परगने में अगर कहीं भी ऐसी जमीन जिसको हम आज तक पीढ़ी परंपरा से ओरण के रूप में, गौचर के रूप में चिन्हित कर चुके हैं, हम मानते आए हैं। आदरणीय मोती सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आकर के उसको अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। आज 665 साल में, 663 साल पहले वीरवर देवराज जी ने उस समय में जो है, विरमदेव जी ने, देवराज जी ने उस समय ओरण छोड़े, दूध की ढाल डाल करके ओरण छोड़े। लेकिन हमारे संस्कारों की पवित्रता थी कि 663 साल में लगभग 18, 19, 20 पीढ़ियां बीती होंगी, या उससे भी ज्यादा पीढ़ियां बीती होंगी, लेकिन उन 25 पीढ़ी में भी कहीं 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं हुआ था। ये जो हमारे संस्कारों की शुद्धता आई है, ये जो संस्कारों में शुद्धता आई है, उसके कारण से आज हमारे ओरण और गौचर पे भी कब्जा हो रहा है। आज अगर 500 साल पहले, 600 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कब्जा किया होता तो क्या ये ओरण और गौचर बच सकते थे? ये ओरण और गौचर इसलिए बचे, बिना किसी लिखित कानून के, बिना किसी जो है नियम बनाए, कोई एक्ट पास किए हुए, ये ओरण और गौचर इसलिए बच पाए कि हमारे संस्कारों में सिखाया जाता था, बचपन में सिखाया जाता था। मुझे याद आता, मैंने मेरे बचपन में एक बार स्कूल से आते हुए एक दातुन तोड़ लिया था, और मेरे दादी साहब मुझे पूछा कि तुमने दातुन, मेरे साथ जो है उसको पूछा कहां से तोड़ा था, तो उन्होंने कहा साहब ये जो है ओरण में दातुन तोड़ियो माता जी ओरण। और मैंने घर आया रात्र में क्यों कि बटे तू ओरण में दातुन गीली लकड़ी तोड़ना पाप होया करे, पाप लगा के 5 पेड़ लगा दो। तो ये जो संस्कार सिखाने की परंपरा थी, ये संस्कार सिखाने की परंपरा जब समाप्त हुई, तब जाकर के ओरण और गौचर है सुरक्षित हुए। लेकिन कानूनी रूप से अगर इनको सुरक्षित करना है तो अतिक्रमण मुक्त कराने की जो पहल आदरणीय मोती सिंह जी ने ली है, इस पहल का अभिनंदन करते हुए आदरणीय बाबू सिंह जी से कहूंगा कि उन गांव में सारे ओरण गौचर को चिन्हित करके, अगर एक भी ओरण और गौचर की जमीन जो ट्रेडिशनली हमने ओरण गौचर माना है, और वो अगर आज की तारीख में सिवाय चेक रजिस्टर है, तो हमको तुरंत उसको रजिस्टर कराने के लिए सरकारी प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया प्रारंभ करके उसको कराना चाहिए। अपने इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है, बाड़मेर, जैसलमेर में ऐसी बहुत सारी भूमि पड़ी है, हम मिलकर के वहां भी इसके ऊपर प्रयास करें। हम सब मिलकर के हमारे सामर्थ्य का उपयोग करते हुए आने वाले समय में ये हमारी धरोहर जो है पीढ़ियों से जो बनी हुई थी, उसको बचाने के लिए सब लोग समर्थन करें, सहयोग करें। इस अपेक्षा के साथ में एक बार फिर आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सामल सिंह साहब ने बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया है, और इन्होंने भी तय कर लिया है कि मैं न जूते पहनूंगा न चप्पल पहनूंगा। मुझे याद है भीम सिंह जी सुवर्ण तय करियो कि मैं दुर्गादास जी मूर्ति लगाऊं, और हर घरों 1 पैसा 1 रुपया इकट्ठा करूं, और जितने चप्पल पहनू ने 1 टाइम रोटी जीमू। 25 साल तक डोकरा एक बिना चप्पल में घूमिया, जब जारवा मूर्ति सब पैसे इकट्ठा और लागी। मैं आदरणीय सावल सिंह जी योगी आदमी है, रोज योग करया करे, और अभिनंदन करता था और संकल्प पूरो हुए। इन वास्ते आप भी सब लोग मिलकर प्रयास करा, और इन भरोसा और विश्वास दिलाता था मैं भी हमारे सामर्थ्य अनुरूप में जो योगदान कर सकूं वो योगदान निश्चित रूप से करूं। आप सब लोगों ने भी निवेदन और विनती करता था। एक बार फिर सिद्धकारणी समारोह और चाबा वालों सब विशेष रूप से धन्यवाद करो। आप सबने खूब आप सब अभिनंदन, मारो मान, मारो सम्मान, मारो अभिमान, और मारा करने वास्ते आप लोग जिन तरह मैंने आशीर्वाद दियो, आप सब लोग जिन तरह परिश्रम करियो, आप सब लोग पुरुषार्थ रे कारण लो, आप सब लोग स्नेह और आशीर्वाद रे कारण लो। मैं एक बार फिर मैंने इन क्षेत्र की सेवा करनो, इन देश की सेवा करने मौका मिले। मैं हृदय पूर्वक आप सब अभिनंदन और धन्यवाद करता था। आप सब श्री चरणों में प्रणाम करो। भारत माता की